गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। कल है बहुत ही अच्छा दिन क्योंकि कल है मेरे मामा जी की शादी। आज मतलब एक दिन पहले हम लोग आ गए हैं उनके घर क्योंकि हल्दी और मेहंदी का फंक्शन है। हमें लगा कि चलो चलते हैं और थोड़ी सी शादी वाली वाइब बनाते हैं चल के। क्योंकि गाइस मामा मेरे अकेले रहते हैं तो अकेले वो इतना सब कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमें लगा कि चलो चल देते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं चल के। जैसे ही हम पहुँचे मामा जी के घर, सबसे पहले गए थे शॉपिंग करने के लिए, जो भी ज़रूरी सामान था वो लेने गए थे। उसके बाद घर आके हमें लगा कि चलो थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, एक सेल्फ़ी पॉइंट बना देते हैं जहाँ पे पिक क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले ढूंढी हम लोगों ने साड़ीज़ जो हल्दी और मेहंदी से मैच करती हैं, और ढूंढते ही हम लोगों को लगा चलो थोड़ा सा रूम डेकोरेट कर देते हैं। थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने के बाद हमने बुलाया, मामा चलो येलो टी शर्ट पहन के आ जाओ या येलो कुछ पहन के आ जाओ। वो आ गए थे और आई नो उनको अच्छा लग रहा था ये सब, बट वो कुछ कहते नहीं कभी भी मुँह से। सबसे पहले हमारे यहाँ कन्याएं लगाती हैं हल्दी, और मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे लगाना चाहिए था, बट मैंने कहा कि चलो तुम लगा दो, मैं वीडियो बना देती हूँ तब तक। ऐसे ही सबके यहाँ ही हल्दी होती होगी आई थिंक। ये देखिए एकता लगा रही है हल्दी, और एकता को लगाने के बाद मेरी बारी आई थी और अब मैं आ गई हूँ हल्दी लगाने के लिए। धीरे धीरे से मैं भी हल्दी लगा रही थी मामा को, और सोच रही थी कि थोड़ा परेशान भी कर दूँ उनको, बट मौका नहीं मिल पा रहा था परेशान करने का। और ये देखिए इस तरह से मैं भी हल्दी लगा रही हूँ, और ऐसी बारी बारी से जो भी लोग थे वो भी सब धीरे धीरे हल्दी लगाने के लिए आ रहे हैं। एंड हल्दी लगा रहे थे हम, बट वो कह रहे थे जल्दी करो, रात हो रही है, अभी मेहंदी भी लगाना है। उनको सोना भी था क्योंकि कल ही जल्दी सुबह उठ के ही शादी थी। और मेरे हल्दी लगाने के बाद आ गई थी मेरी मौसी हल्दी लगाने के लिए। ये देखिए लगा रही हैं हल्दी। हल्दी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब चले गए थे चेंज करने के लिए और कुछ ग्रीन शेड में पहनने के लिए। अब लगने जा रही है मेहंदी, और मैंने बहुत पहले ही मामा से कह रखा था कि आपकी शादी में मैं मेहंदी लगाऊंगी आपको। आज वो दिन आ गया था और मैं ट्राई कर रही थी कि चलो थोड़ा सा मेहंदी लगा देती हूँ, और थोड़ी सी अच्छी भी लग गई थी मेहंदी। दोनों हाथों में मामा के मेहंदी लगाने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। ये देखिए कैसी लग रही है मेहंदी। और एक में मैंने रिंग बनाई थी और एक में बस मैंने ऐसे डिज़ाइन बना दी थी। मामा की मेहंदी लगाने के बाद मैंने सबकी मेहंदी लगाई थी, मम्मी, मौसी और मेरी सिस्टर ने खुद लगा ली थी अपने हाथ से। और उसके बाद हुआ था थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट, और सबको बहुत ज़ोर आने लगी थी नींद, तो हम लोग बस थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद चले गए थे सोने के लिए। गाइस, रात में देर तक जागने के बाद सुबह सबकी बहुत ही देर में आँख खुली थी, तो जैसे हम लोग रेडी होके निकले हैं, और ये देखिए ये बैठे हैं मेरे मामा और पीछे बैठी हूँ मैं, और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि शादी है मंदिर में। अब हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं, और वहाँ पहुँचते ही होने लगा था हम लोगों का फ़ोटोशूट। आप लोगों को तो पता ही है कि जहाँ मैं होती हूँ वहाँ पे फ़ोटोशूट कितना होता है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है फ़ोटोज़ का। और फ़ोटोज़ होने के बाद अब होने वाली थी दूल्हे जी की एंट्री। यहाँ पे होने लगी थी पूजा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। ये है मेरे मामा जी, और यहाँ पे हो रही है उनकी जो भी पूजा होती है एंट्री करने के लिए। गाइस, अब सब लोग कहते हैं कि तुम और तुम्हारे मामा में ज़रा एज डिफरेंस नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे मामा मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को इतने यंग लग रहे हैं। और ये है मेरी मम्मी, जैसा कि आप देख रहे हो पर्पल साड़ी में। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, और ये हूँ मैं, ये है मेरी छोटी बहन। सब लोग आ गए थे अंदर, और यहाँ पे होने जा रही थी पूजा स्टार्ट। बस हो रहा था मामी जी का वेट, क्योंकि वो पार्लर में रेडी हो रही थी, और बस जैसे ही वो आती तो पूजा शुरू होने वाली थी। तब तक हम लोगों को लगा कि चलो कुछ खा लेते हैं। और अब ये देखिए होने लगी है दुल्हन की एंट्री, और यहाँ पे हो गई थी पूजा स्टार्ट। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मेरी मामी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और वो है रियल में भी, एंड इंडियन आउटफिट में तो वो और भी अच्छी लग रही थी। अब देखिए यहाँ पे होने जा रहा है जयमाल, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बस लग रहा है कि दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल हैं। और अब यहाँ पे होने जा रहा था उन दोनों का फ़ोटोशूट, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट होना था। और अब यहाँ पे होने जा रहे हैं और भी जो रिचुअल्स होते हैं शादी के। और मामा बार बार मेरी तरफ देख देख के मामी से बोल रहे थे कि थोड़ा सा उसकी तरफ देख लो, वो व्लॉग बना रही है, वो व्लॉग में वीडियोस डालेगी। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी।
और मामा को पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अब तुम ये कर दो, अब तुम वो डाल सकती हो, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मामा। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं वो, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। एंड गाइस, मॉर्निंग में इतना लेट हो गया था, सब लोग इतना लेट उठे, उसके बाद इतनी जल्दी से रेडी हो रहे थे। एंड सबका मेकअप भी मुझे करना था, मामा का, मौसी का, मम्मी का, और बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ किया। फिर भी मुझे ही लेट हो गया था एंड में, बट जैसे जैसे करके थोड़ा बहुत करके मैं आ गई थी। और ये है मेरी बड़ी मामी। एंड हम सब जहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते हैं, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा। एंड अब थोड़ी थोड़ी से शाम होने लगी थी और रिचुअल्स भी आगे बढ़ रहे थे वेडिंग के। और अब होने जा रहा था कन्यादान शायद, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम वेडिंग अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली वेडिंग्स रात में ही होती थी और मैं सो जाती थी, बट ये मॉर्निंग में हो रही है, इस वजह से पूरा देख रही थी और आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही थी। और धीरे धीरे देखिए होने लगी है शाम, और अभी थोड़ी बहुत पूजा बाकी है। एंड गाइस, एज़ यू नो कि अगर किसी अपने का फंक्शन होता है तो एक अलग ही खुशी होती है मन में, बस लगता है कि फुल टू एंजॉय कर लें। और हम लोग वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, मामा को बहुत ज़्यादा हंसा रहे थे। एंड शाम होने की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड अब ये देखिए हो रहे हैं फेरे। एंड मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि उस मोमेंट को भी इंजॉय कर रही थी मैं, बट थोड़ा बहुत जो भी मैंने वीडियो बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। सो अब देखिए फेरे हो गए, मैं सारे फेरे तो आपको दिखा नहीं पाई, बट मैंने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। एंड ये है मेरी बड़ी मामी जो मेरे मामा जी के पैर में लगा रही हैं रंग, क्योंकि ये भी एक रिचुअल का पार्ट होता है। और अब मामा जी भर रहे हैं सिंदूर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। एंड ये है मेरे बड़े मामा, और ये भी कुछ पार्ट होता है रिचुअल का, वो कर रहे हैं। और तो बस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई शादी, और अंदर था मंदिर, तो वहाँ पे भी सब लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए मामा मामी के साथ। और यहाँ पे देखिए दोनों लोग बैठ गए हैं और शादी का पूरा रिचुअल्स कंप्लीट हो गए हैं। सो अब बारी थी खाना खाने की, तो रात हो गई थी काफ़ी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो मामा ने कहा कि रुक जाओ मेरे साथ खाना, मैंने कहा नहीं मैं खाने जा रही हूँ। और खाना खाने के बाद अब होने जा रही थी विदाई, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था वो, और सब लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे देख के। और इसके बाद बस अब मामी चलने वाली थी हम लोगों के साथ हमारे घर। एंड इमोशनल मोमेंट तो था ही, बट हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि मामी अब जाने वाली थी हमारे साथ घर, और हमारे घर में एक नया मेम्बर